अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है 2.4324। सबसे पहले हमने लिखना है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, करेक्टरिस्टिक देखें डेसिमल से पहले आता है। डेसिमल से पहले क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 आपका करेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हमने मेंटिसा लिखना है। मेंटिसा आता है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंटिसा लिख लें 0.4324। ठीक है, हमने एंटी लॉग फाइंड करना है ना, तो आप एंटी लॉग वाले टेबल में जाएं और 0.43 को 2 में देखें। 0.43 याद रखिएगा, एंटी लॉग टेबल में जाना है आपने। ठीक है, एंटी लॉग टेबल में 0.43 को आपने देखना है 2 में। ठीक है, 0.43 को 2 में देखें तो 2704 आ रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लें 2704। इसके बाद देखें लास्ट में क्या है 4, तो आपने 4 के मीन डिफरेंस में देखना है। ठीक है, इसी नंबर को 4 के मीन डिफरेंस में देखें 1 2 3 4। ठीक है, 4 के मीन डिफरेंस में क्या आ रहा है 3, तो 3 आपने इसमें ऐड कर लेना है। 2704 + 3 7। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप लिख लें। रेफरेंस पोजीशन देखें कहाँ आ रही है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए ना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब आपने फोकस करना है करेक्टरिस्टिक पर। करेक्टरिस्टिक क्या है 2, तो आपने रेफरेंस पोजीशन के बाद 2 डिजिट शिफ्ट करके डेसिमल लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ना डेसिमल आएगा, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा क्वेश्चन में दिया गया होता है। ठीक है, आपने एंटीलॉग कैसे फाइंड करना है, या आपने 0.43 को 2 में देखना है। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। फिर 4 के मीन डिफरेंस में देखें तो ये रिजल्ट आएगा। इनको ऐड कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने रेफरेंस पोजीशन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने करेक्टरिस्टिक पर फोकस करना है। जो नंबर करेक्टरिस्टिक में आ रहा है 1 आ रहा तो 1 शिफ्ट करें, 2 आ रहा तो 2 शिफ्ट करें। ठीक है, 3 आ रहा तो 3 डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 2, तो 2 डिजिट शिफ्ट करके हमने डेसिमल लगाया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद हम सेकंड करेंगे। सेकंड में देखें करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी दिया होता है क्वेश्चन में, ये 1 है। डेसिमल से पीछे करेक्टरिस्टिक होता है, डेसिमल के बाद मेंटिसा होता है, डेसिमल के साथ ही होता है। ठीक है, मेंटिसा 1 से लेस होता है। तो आप लिखें 0.5890। अब आपने इसका एंटीलॉग फाइंड करना है। 0.58 को आपने 9 में देखना है। ठीक है, अब देखिए 0.58 कहाँ पे है, ये है 0.58। ठीक है, 0.58 को किस में देखना था 9 में। ठीक है, 0.58 को आप 9 में देखेंगे, ये 0.5 इस लाइन में आपने देखना है। ठीक है, तो ये आपका नंबर है 3882। यहाँ पे आप लिख लें 3882। ठीक है, तो इसी लाइन के आपने मीन डिफरेंस में देखना है। लास्ट वाला नंबर देखें क्या है, लास्ट वाला नंबर 0 है ना, तो 0 कोई मीन डिफरेंस नहीं होता है। मीन डिफरेंस स्टार्ट ही 1 से होता है, तो यही आप लिख दें यहाँ पे 3882। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नाम डिजिट ये है ना, तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब आपने फोकस करना है करेक्टरिस्टिक पर। करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, अब 1 डिजिट मूव करके डेसिमल लगा दें 38.82। ये आपको फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है आपको लॉग टेबल से एंटी लॉग टेबल से क्वेश्चन को सोल्व करना आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपके ना आसानी के लिए पहले इनको सोल्व कर दिया है। थर्ड देखें, करेक्टरिस्टिक है ये मेंटिसा है। 0.24 को आप 2 में देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। 5 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। इनको ऐड कर लें, यहाँ पे लिखें, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, फोकस करें, करेक्टरिस्टिक पर 0 है, तो इसका मतलब है आपने कोई डिजिट मूव नहीं करना, तो यहीं पे आपने डेसिमल लगा देना है। ठीक है, इसके बाद 4 करेंगे। करेक्टरिस्टिक 3 है, मेंटिसा गिवन है। 0.56 को आप 3 में देखें
ये रिजल्ट आएगा। तो इसके मीन डिफरेंस में देखें तो 5 आएगा, इसमें ऐड करें, यहाँ पे लिख दें। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मान रही है, फोकस करें कैरेक्टरिस्टिक पर, यानी इसके बाद 3 डिजिट मूव करके डेसिमल लगाना है। ठीक है, डेसिमल यहाँ पे लगेगा। ठीक है, हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है। इस बाद 5 है, 4 है। ठीक है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड करना है, इसके भी लास्ट में डेसिमल मौजूद है। ठीक है, अब मैंटिसा आप खुद से लिख लें, मैंटिसा ज़रा 0 0 0 ही होगा, तो आप यहाँ पे लिख लें। कैरेक्टरिस्टिक 4 है, ये मैंटिसा है। ठीक है, अब आपने 0.00 को 0 में देखना है। ठीक है, एंटी लॉग टेबल के 0.00 को ये देखें, ये 0.00 है ना, इसको जब 0 में देखेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो आपने 1000 यहाँ पे लिख लेना है। रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मार रही है, फर्स्ट नाम 0 डिजिट ये है ना, तो इसके बाद आपने यहाँ पे ना रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद फोकस करें कैरेक्टरिस्टिक पर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 4 है, तो आपने इसके बाद 4 डिजिट मूव करके डेसिमल लगाना है। ठीक है, ये 3 है ना, तो आप एक खुद से लिख लें, यहाँ पे डेसिमल आएगा। यहाँ पे डेसिमल लगा दें तो फिर भी ठीक है, ना लगाएं तो फिर भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है ना कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आप 3 से 4 डेफिनेशन समझ लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट है डिफाइन लॉगरिथम। ठीक है, a logarithm is the mathematical operation that determines the exponent to which a specified base must be raised to produce a given number. लॉगरिथम वो अमल है जो ये बताता है कि किसी बेस को किस एक्सपोनेंट पर लिखें कि एक नंबर मिल जाए। ठीक है, सेकंड है डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स इज द होल नंबर पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम which comes before the decimal part. कैरेक्टरिस्टिक्स वो हिस्सा है जो लॉगरिथम के डेसिमल पॉइंट से पहले होता है। ठीक है, थर्ड है डिफाइन मैंटिसा। द मैंटिसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम which comes after the decimal point. मैंटिसा वो हिस्सा है जो लॉगरिथम के डेसिमल पॉइंट के बाद होता है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम भी वर्ड नहीं, ये 2.4 में इसका यूज होगा। ठीक है, डिफाइन एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ अ लॉगरिथम। इट गिव्स द ओरिजिनल नंबर व्हेन यू हैव द लॉगरिथम एंड द बेस। एल्गोरिथम वो अमल है जो लॉगरिथम के उलट होता है। ठीक है, ये नंबर बताता है जब लॉगरिथम और बेस दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। फर्स्ट है 5313, इसका हमने लॉग फाइंड करना है। ठीक है, आपके इल्म में होगा कि हर नंबर के लास्ट में डेसिमल मौजूद होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। ठीक है, इसी तरह इस नंबर के भी लास्ट में डेसिमल मौजूद है। आपको पता ही होगा, मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन में भी बता दिया था कि हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल लिखना है आपने। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल आता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5, तो ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है। ठीक है, अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक कितने डेसिमल आपने, कितने नंबर शिफ्ट किए हैं, 3, तो करेक्टरिस्टिक आपका 3 होगा। ठीक है, इस बाद हमने मैंटिसा लिखना है। ठीक है, ये लॉग टेबल से पता चलेगा। 53 को आपने 1 में देखना है। ठीक है, अब ये देखें ये नंबर है। ठीक है, और यहाँ 0 से लेके 9 तक सेकंड पे आपने ना इसको देखना है, फिर आपने थर्ड पे जो लास्ट में नंबर होगा वो ये आपका मीन डिफरेंस है। ठीक है, लास्ट में अब 53 है ना, 53 को 1 में देखें, ये 53 है। ठीक है, और ये 1 है। 53 को 1 में देखें तो ये आ रहा है 7251, लिखें 7251।
इसके बाद क्या है 3, तो आपने 3 के मीन डिफरेंस में देखना है, ठीक है। ये मीन डिफरेंस है लास्ट में 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है ना, तो आपने 3 के मीन डिफरेंस में देखना है। इसी लाइन में आप 3 के मीन डिफरेंस में देखें तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप 2 इसमें ऐड कर दें, ठीक है। हमेशा ऐड ही करना है मीन डिफरेंस का जो नंबर आएगा। तो 2 + 1 3, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आपका मेंटिसा आ चुका है। ये 1 से लेस ही होता है मेंटिसा हमेशा, ये याद रखना है आपने। और इसको डेसिमल के साथ लिखना है आपने। पहले डेसिमल आएगा, फिर आपने ये नंबर लिखना है 7253, ठीक है। इधर 0 भी लिख लें, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। अब फार्मूला देख लें, लॉगरिदम ऑफ अ नंबर इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। पुटिंग करें 3 + 0.7253, ऐड करें 3.7253, आपका फाइनल रिजल्ट है। इस बार सेकंड है, इसमें देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएं। डेसिमल यहाँ पे आपने लगाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस शो कर दें कि ये रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट बनते हैं 3, तो करेक्टरिस्टिक आपका 3 है। इसके बाद हमने मेंटेशन फाइंड करना है। अब आपने 45 को 8 में देखना है, ठीक है। 45 को 8 में देखें, ये लास्ट में 45 है, ये 45 है, ठीक है। इसको आपने 8 में देखना है। 8, ये 8 है, ठीक है, ये 8 है। 45 को 8 में देखें तो ये आ रहा है 6609, 6609 आ रहा है 45 को जब 8 में देखा है तो आप यहाँ पे लिख लें 6609, ठीक है। अब आपने आगे 0 है ना, तो 0 का मीन डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो आपने मेंटेसा यही लिख देना है, लिखें 6609। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। ये 3 था हमारे पास करेक्टरिस्टिक, मेंटेसा 66, ये डेसिमल के साथ लिखना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। हमेशा यहाँ पे आपने डेसिमल के साथ मेंटेसा लिखना है। पहले डेसिमल आएगा, ये आ जाएगा 0.6609, ऐड करें तो आ जाएगा 3.6609। इसके बाद थर्ड है, थर्ड में देखें ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही डेसिमल मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक है आपका वो 0 है, तो आप यहाँ पे 0 लिखें। इसके बाद आपने 96 को 1 में देखना है। 96 को 1 में देखें, लॉग टेबल में देखना है, ठीक है। साथ देखें ये एंटी लॉग भी होता है, इधर नहीं देखना है, ये गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। हमेशा लॉग में ही देखना है। ये क्या है 96 है, 96 है तो 96 को 1 में देखें, ये 96 है, ठीक है। इसको आपने फर्स्ट के पहले 0 होता है फिर 1, ये देखें 9827, यहाँ पे लिख दें रफ पे 9827। इसके बाद क्या है लास्ट में 3, तो आपने 3 के मीन डिफरेंस में देखना है। अब मीन डिफरेंस वाला ये देखें, ये लास्ट में होता है कॉलम मीन डिफरेंस वाले, ठीक है। अब 96 वाली लाइन में आपने देखना है 3 के मीन डिफरेंस में 1 2 3 1 आ रहा है, तो आप यहाँ पे 1 ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था मीन डिफरेंस को आपने ऐड करना है, 9828 आ जाएगा, ठीक है। और डेसिमल के साथ लिखें 9228। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें 0 + 0.9228, इसको सोल्व करें 0.922 इसके बाद 4 है, इसका आपने लॉग लेना है, ठीक है। मैंने पहले ही सोल्व कर दी, मैंने आपको तरीका बता दिया था फर्स्ट 3 क्वेश्चन में कि आपने लॉग टेबल से लॉग कैसे फाइंड करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ से मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए पहले ही लिख लिया कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अब देखें डेसिमल जो है
वो थर्ड नॉन जीरो डिजिट की बात है, तो रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब देखें इस डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो आपका करेक्टरिस्टिक 2 है। ठीक है, इसके बाद आपने फाइंड करना है मेंटिसा। लॉग टेबल में आप 11 को 0 में देखें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और 9 के मीन डिफरेंस में देखें तो आपके पास ये आ जाएगा 35। फिर आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। मैंने आपको बताया था कि मीन डिफरेंस में आपने ऐड करना है मीन डिफरेंस को। जब इनकी एडिशन करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। आपने मेंटिसा यहाँ पे लिख देना है, डेसिमल आपने पहले लिखना है। ठीक है, मेंटिसा 1 से लेस होता है। फार्मूला लगाएं, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर या लॉग से ये वैल्यू लिख दें, बात एक ही है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पे देखें 5 के बाद मान रही है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो 5 के बाद रेफरेंस पोजीशन बन रही है। तो इनके दरमियान कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है, तो आपका करेक्टरिस्टिक 1 है। ठीक है, इस बाद मेंटिसा आपने फाइंड करना है। 52 को आप 3 में देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 7 आ जाएगा। इनको आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है, इनको आप ऐड करें तो ये आपको फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस बार 6 में आपको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये थोड़ा डिफरेंट सा है इजी। ठीक है, यह 0.01207 डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो रेफरेंस पोजीशन है वो यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इनके दरमियान टू डिजिट है ना, तो आपका करेक्टरिस्टिक 2 है। अब याद रखिएगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आ रहे हैं तो आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। आपने माइनस इधर नहीं लिखना, आपने इधर ऊपर लिखना है, ये बार होता है। ठीक है, ये रूल है, आपने यहाँ पे लिखना है। अब देखें मेंटिसा हमने फाइंड करना है, तो आप 12 को 0 में देखें। ठीक है, 12 को 0 में देखें, ये 12 है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, 12 को 0 में देखेंगे तो 0792 आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखें 0792। 12 को 0 में देखा तो ये रिजल्ट आया। अब आपने 7 के मीन डिफरेंस में देखना है, ये मीन डिफरेंस वाला है कॉलम। ठीक है, अब ये 7 है ना, तो आप 12 को, ये 12 वाली लाइन है, 7 के मीन डिफरेंस में देखें। 7 का मीन डिफरेंस, अब देखें ये 25 भी आ रहा है और 24 भी आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि 25 लिखना है या 24 लिखना है? अब देखें ये जो रिजल्ट थे जो हमने यहाँ पे लिखा है 0 में, 12 को 0 में देखा था, तो वो देखें ये ऊपर था। ठीक है, तो हमने मीन डिफरेंस में भी जो नंबर ऊपर है वो लिखना है, तो यहाँ पे 25 लिखा जाएगा। तो 25 आप ऐड कर लें। ठीक है, इसमें 25 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 + 2 7, 9 + 2 11, 1 कैरी 8। ठीक है, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको डेसिमल के साथ लिखें, लिख भी दें, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे भी 0 लिख दें, इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, 2 नेगेटिव है। अब आपने ना जब इसको सोल्व करना ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, साथ बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में लिख लीजिएगा 2 + 0.0817। इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 2.0817। अब इस पर बार लिख देंगे नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड करेंगे। सेकंड में देखें कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे होना चाहिए, रेफरेंस पोजीशन 9 के बाद मार रही है, यहाँ पे मार रही है ना। तो अब देखें इनके दरमियान कितने डिजिट हैं, 3, तो करेक्टरिस्टिक आपका 3 होगा, लेकिन नेगेटिव के साथ, बार के साथ होगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें 3 बार।
अब आपने फाइंड करना है मेंटिसा, ठीक है। अब देखिए मेंटिसा यहाँ पे तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ 93 है, तो 2 वैल्यूज और भी होने चाहिए, तो आप खुद से ही ऐड कर लें, 0 लिख दें। अब आपने 93 को 0 में देखना है, ठीक है। 93, ये 93 है, देखें ये 93 है, ये 93 है। इसको आप 0 में देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9685, 9685, ठीक है। 0 का मेन डिफरेंस तो है ही नहीं, मेन डिफरेंस तो स्टार्टिंग वन से हो रहे हैं, तो यही आप यहाँ पे लिख दें डेसिमल के साथ। पहले डेसिमल आएगा फिर ये रिजल्ट लिखें, यहाँ पे 0 भी लिख दें। अब आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाना है 3 प्लस 0.9685, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 3.9685। अब आप इस पर बार लिख दें, ठीक है। इसके बाद हम 8 पार्ट करेंगे। 8 है 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं, ठीक है। आपने इसका लॉग फाइंड करना है। अब देखें जो रेफरेंस पोजीशन है, देखें आपका डेसिमल यहाँ लास्ट में मौजूद है लेकिन लिखा नहीं गया। रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद बन रही है, यानी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब आप काउंट करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिजिट बनते हैं, 12 डिजिट बनते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक आपका 12 है, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर गए हैं तो ये पॉजिटिव होगी वैल्यू, ठीक है। अब आपने मेंटिसा फाइंड करना है। अब देखें आपने 10 को 0 में देखना है, ठीक है। 10 को 0 में देखें, ये 10 है, इसको आपने 0 में देखना है, तो ये रिजल्ट आ रहा है 0 ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने लिख लेने डेसिमल के साथ, ठीक है। फिर आपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूलाज में वैल्यूज पुट कर दी हैं तो यही आपका 12 फाइनल आंसर है। इसके बाद 9 पार्ट है। 9 में देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, यहाँ पे तो 0 के बाद है, तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ मार रही है, 4 के बाद, यानी यहाँ पे मार रही है, ठीक है। अब देखें इनके दरमियान कितने डिजिट हैं, 5 हैं, तो आपने 5 करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, नेगेटिव के साथ लिखना है, बार के साथ लिखना है, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है मेंटिसा, ठीक है। सिर्फ 4 था ना, तो 3 हमने 0 और लिख दी है। अब 40 को आपने 0 में देखना है, 40 को जब 0 में देखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, 6021। 0 का तो मीन डिफरेंस होता ही नहीं है, तो यही आप यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल के साथ। अब आपने फार्मूलाज में ये फार्मूला है ना, इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखना बार, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लिखें प्लस मेंटिसा लिखें, इनको ऐड कर दें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद 10 है 4, इसका आपने लॉग फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें डेसिमल जो था वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही था, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है, 3 0 आप और लिखना है, हमने मेंटिसा बताना है। अब 40 को आप 0 में देखें तो यही रिजल्ट आएगा, तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करें तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे 11। 11 है 4000, ठीक है। अब देखें यहाँ पे है ना डेसिमल, तो रेफरेंस पोजीशन कहाँ आ रही है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखें इस डेसिमल और रेफरेंस पोजीशन के दरमियान, ये देखें इस नॉन जीरो डिजिट के बाद, डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद कितने इनके दरमियान में कितने डिजिट आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो आपका करेक्टरिस्टिक 3 है, ठीक है। अब आपने मेंटिसा बताना है, 40 को 0 में देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। आपने इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाना है। इसके बाद आपने 12 करना है, 54 का आपने लॉग लेना है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ बार रही है। अब देखें एक डिजिट आ रहा है इनके दरमियान, तो आपका करेक्टरिस्टिक 1 है, ठीक है। अब आपने 54 को ये 0 साल लिख लें, ठीक है, हमने मेंटिसा लिखना है ना। 54 को आप 0 में देखें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फार्मूला में वैल्यू पुट करें, याद रखें ये फार्मूला याद रखिएगा, करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को हमेशा लॉग फाइंड करते वक्त ऐड करना है, ठीक है।
इनको ऐड करेंगे, आपके पास रिजल्ट है इसका फाइनल। इस बार 13 है 1.009। इसमें तो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। जब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होता है ना, तो उसका करेक्टरिस्टिक 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आपने फाइंड करना है मैंटिसा। 10 को आप 0 में देखें, जब 10 को 0 में देखेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, और 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 38 आएगा। इनको ऐड करें 38 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर लेनी है, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। 14 है 0.1009। इसमें देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल मौजूद नहीं है, रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे बार रही है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इनके दरमियान एक नंबर है ना, तो आपका करेक्टरिस्टिक 1 है, लेकिन बार के साथ, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ठीक है। मैंटिसा फाइंड करें। 10 को 0 में देखें, 10 को जब 0 में देखेंगे तो आपके पास यही आना है। 9 के मीन डिफरेंस में देखेंगे तो 38 आ जाएगा। इनको जब ऐड करेंगे तो यही आ जाना है, ठीक है। ये हमने लिख लिया मैंटिसा डेसिमल के साथ। फिर आपने इनको ऐड कर देना है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद देखें -4 है। देखें लॉगरिथम याद रखिएगा, लॉग तब फाइंड होता है जब पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव है ना, तो इस सवाल का कोई हल नहीं है, नो सोल्यूशन, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल आप लिख दें। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। आपने ना इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं, ठीक है। खुद से भी आपने एग्जाम्पल बना के उसको सॉल्व करना है, तो उससे ना आपके मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, आपके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।